हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मनी पर। आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट होता क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट हमें कितने टाइम की करनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट के पर क्या हमें टैक्स देना पड़ता है, अगर हमारा टैक्स लग रहा है तो क्या फिक्स डिपॉजिट पर हमें उस पर कोई डिस्काउंट या छूट मिल सकती है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होता है क्या है। फिक्स डिपॉजिट एक बैंक का एक सेविंग अकाउंट की तरह से ही अकाउंट होता है, जिसमें आप अपने फंड्स को रख सकते हो, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट से एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता है एक टाइम पीरियड के दौरान। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के अंदर जाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट का एक चार्ट होता है, जिसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मेंशन होते हैं। जैसे 7 से 14 दिन का एफडी रेट अलग रहेगा, 3 मंथ का एफडी रेट अलग रहेगा, 6 मंथ का एफडी रेट अलग होता है और 1 ईयर का एफडी रेट अलग होता है। आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट 7 डेज से लेके 10 ईयर तक की फिक्स डिपॉजिट आप बैंक के अंदर करा सकते हैं। अब हम फिक्स डिपॉजिट को समझने के लिए सबसे पहले एसबीआई का चार्ट ओपन करते हैं। हम उस चार्ट के अंदर देखेंगे कि किस टाइम पीरियड के दौरान क्या हमारा एफडी रेट है और सीनियर सिटीजन का एफडी रेट हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए एसबीआई बैंक का एक चार्ट ओपन कर लेता हूं फिक्स डिपॉजिट का। आइए इस चार्ट के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखोगे 7 डेज से 45 डेज का जो टाइम लिखा गया है, इस टाइम पीरियड के आगे एक जनरल पब्लिक है। इसका मतलब ये हो गया जो 60 साल से कम एज है वो जनरल पब्लिक के अंदर आएंगे, जो 60 साल से एज ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन के अंदर आएंगे। यहाँ पर इन कैटेगरी के हिसाब से एसबीआई बैंक 3.5 का इंटरेस्ट रेट दे रहा है जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए दे रहा है 4%। अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच की एफडी बुक कराते हैं तो उसपे बैंक आपको 6.80 का इंटरेस्ट रेट देता है और सीनियर सिटीजन को देता है 7.30। अब इसको हम समझते हैं, आप बैंक के अंदर गए 1 ईयर की एफडी बुक कराने के लिए, जनरल पब्लिक जो 60 साल से कम एज है। अब उन्होंने एफडी तो 6.8 पे बुक करा ली है। अगर वो कस्टमर्स बैंक के अंदर वापस जाता है 6 मंथ के बाद, तो बैंक के पास जाके बोलता है कि मेरा पैसा निकालना है मुझे और मुझे कुछ अर्जेंसी है, तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट को आप समझो। उस टाइम जो बैंक है आपको 6.8 का इंटरेस्ट रेट नहीं देगा जो आपने 1 ईयर के लिए बुक कराई थी। अब इस स्लैब के हिसाब से 180 डेज, मतलब आप 6 मंथ के बाद गए हैं तो 180 डेज हो गए हैं, तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देगा और साथ में आपसे कुछ पेनल्टी भी ले लेगा। अब आप कहेंगे पेनल्टी किस चीज की होती है? पेनल्टी होती है प्री मैच्योर एफडी करने पर। अगर आप एफडी को पहले तोड़ते हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, जो आपने बिग बुक कराया था उससे पहले ब्रेक करते हैं, तो उसको प्री मैच्योर एफडी बोलते हैं। उसमें बैंक आपसे पेनल्टी लेता है। ये पेनल्टी हर बैंक की अलग अलग भी हो सकती है। अब पेनल्टी से बचने के लिए कुछ इसमें एक स्मार्ट तरीका भी ये है कि आप बैंक में के अंदर जब एफडी बुक कराने जाते हैं तो बैंकर्स को आप बोलिए कि मुझे एफडी ऑटो स्विप इन एफडी चाहिए या मुझे अपने अकाउंट से लिंक एफडी चाहिए। इसका मतलब ये है, आपने एफडी 6.80 पे बुक की है 1 ईयर के लिए। अगर किसी भी टाइम पीरियड के दौरान आप कुछ पैसा निकालते हो तो उस केस में क्या होगा, बैंक आपसे पेनल्टी नहीं लेगा और ना बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत कि आपको पैसों की जरूरत है। आप एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई किसी के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हो। अब मान लो सपोज 10 लाख रुपए की आपने एफडी की 6.80 पे, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपको 5 लाख रुपए किसी को भेजना है और आपने आरटीजीएस करनी है बैंक के अंदर जाके, तो आप आरटीजीएस करा सकते हो बिना एफडी को ब्रेक कराए। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो 4 लाख रुपए आपके एफडी से निकल जाएगा और आपकी आरटीजीएस हो जाएगी। अब जो 4 लाख रुपए अगर आपने 6 मंथ के टाइम पीरियड के बाद निकाले हैं तो बैंक आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट दे देगा 4 लाख रुपए पे, और बाकी का जो अमाउंट आपका बच गया 6 लाख रुपए का, उस पे आपकी 6.80 पे एफडी चलती रहेगी जो आपने 1 ईयर के लिए बुक कराया था। इसको बोलते हैं ऑटो स्विप इन एफडी। इसमें बैंक आपसे पेनल्टी नहीं लेता और ना बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है या मुझे आरटीजीएस करना है या किसी बात पैसा भेजना है। जब भी अपना पैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो। जितना टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा रहा है उसका आपको इंटरेस्ट मिल जाता है और बचा हुआ अमाउंट पे आपका वही इंटरेस्ट रेट चलता रहता है। तो सबसे पहले हमने जो समझा इस चार्ट के हिसाब से कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना कि बैंक ने आपको 6.88 का इंटरेस्ट रेट दिया है तो इस पैसे को मैं कभी भी निकालता हूं तो बैंक मेरे को इतना ही पैसा देगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिस टाइम पीरियड के दौरान जब आप पैसा निकालेंगे वो इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देता है। अब बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमारा फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस या टैक्स कटता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीएस
कटता है हमारे फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, उसका भी एक स्लैब है। अगर हमारी एज 60 साल से कम है और हमारी फिक्स डिपॉजिट चल रही है बैंक के अंदर, तो अगर हमारा इंटरेस्ट 40,000 से अबव चला जाएगा तो हमें ऊपर के अमाउंट पे 10% टीडीएस देना पड़ेगा। कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी ये लिमिट होती है 50,000। अगर 50,000 से ऊपर उनका इंटरेस्ट हिट जाएगा तो उनको भी 10% टीडीएस देना पड़ता है। अब बात आती है कि टीडीएस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो आरबीआई ने उसके लिए भी एक 15G और 15H का एक फॉर्म निकाला है। उसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है जो ये डिक्लेयर करती है कि मेरा फिक्स डिपॉजिट के अलावा कोई और इनकम सोर्स नहीं है। तो अगर 15G का फॉर्म भरते हैं तो हमारी लिमिट 40,000 से बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो जाती है, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से लिमिट बढ़ के वो 3 लाख रुपए हो जाती है। अब 3 लाख से जैसे ऊपर जाएगा सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट, तो उससे ऊपर वाले अमाउंट पे 10% टीडीएस देना पड़ेगा। और इसी सिनेरियो में जनरल पब्लिक में अगर 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तो ऊपर के अमाउंट पे इंटरेस्ट टीडीएस देना पड़ेगा। अब सीनियर सिटीजन के अंदर भी 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक 60 साल से 80 साल तक, जिन पे वो लिमिट 50,000 से बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाती है। अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स से अबव है तो वो 3 लाख की लिमिट बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए 82 ईयर्स पे कोई सीनियर सिटीजन है और बैंक में एफडी कराते हैं और उनका 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, एग्जाम्पल। तो आप उसने 15H फॉर्म भरने के बाद जो 5 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट है उस पे उसको कोई टीडीएस नहीं देना। जो ऊपर के 2 लाख रुपए हैं उस पे उसको 10% टीडीएस देना पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपए उसके टीडीएस चला जाएगा। तो बेसिकली टीडीएस के स्लैब्स है, इसको आप समझ लेना, और इस स्लैब के हिसाब से आपका टीडीएस कटता है। अब एक चीज और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग होते हैं जो बैंक के अंदर एफडी करा देते हैं पर अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं कराते हैं। उस सिनेरियो के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है और इस इंटरेस्ट रेट पे बैंक टीडीएस 20% काटता है, तो सबसे पहले बैंक के अंदर अपना पैन कार्ड अपडेट कराइए। फिक्स डिपॉजिट के अंदर कुछ एफडी ऐसी होती हैं जिनको आप टैक्स सेविंग के लिए भी बना सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट एफडी अगर टैक्स सेविंग बेनिफिट के लिए बना रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड 5 ईयर का होता है, पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस एफडी को आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड के बाद ही वो ब्रेक होगी, पहले आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज का आप ध्यान रखें। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ बैंकिंग के रिगार्डिंग और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग।